आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से आपके सवाल देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। संविधान की आत्मा किसे मानते हैं? तो प्रस्तावना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के केस में कहा गया था। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 14, आप इसे वीवीआई टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है एक आत्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में कौन सा एक सही नहीं है? तो केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है, यह कथन आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 32 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं, तो संविधान के भाग थर्ड में शामिल किया गया है भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार, इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिए। अगला सवाल कह रहा है आपका क्वेश्चन 8 किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संशोधन हुआ था, ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। इसमें आपको चुनना है कि असत्य कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में अप्रतिशतता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समावेशित है? इसका जो राइट आंसर होगा समानता का अधिकार। क्वेश्चन 11 कह रहा है वर्तमान समय में निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था लेकिन उसे हटा दिया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो आपका 44वां संशोधन के तौर पे धन की समाप्ति कर दिया गया था 44वें संशोधन के तौर पे। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में निर्देशन सिद्धांतों का हिस्सा आपका नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा लोगों का पोषण के स्तर को बढ़ाने उनके स्वास्थ्य सुधार, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, आपका राइट आंसर ए होगा। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने का याचना की जा सकती है? तब इसका जो राइट आंसर होगा परमदेश, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना अभी हमने पढ़ा था, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? तो कार्यकारी निकाय के विरुद्ध रिट आपका जारी नहीं हो सकता है, ए राइट आंसर होगा। रिट ऑफ वारंट का दायरा किया जा सकता है, तो किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे पीड़ित हो या ना हो उसके खिलाफ रिट जारी हो सकता है। ए बी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 में निहित है। क्वेश्चन 22 कह रहा है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन का मतलब क्या होता है? तो कानून की भावना का व्यापकता और मान निपन से बचना ही आपका विधि का शासन कहलाता है। परम देश मंडमस का रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? तो अभी हमने पढ़ा भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध रीट घोषित नहीं हो सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो राज्य की सुरक्षा, राइट आंसर सी हो जाएगा। विधि सूत्र संबंधित किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोहरा खतरा से। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आपका कथन सही नहीं है? तो विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कथन आपका गलत है। आर्टिकल 15(1)(a) का क्लोज के से कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था 86वां संशोधन के तौर पे, आप इसे याद रखिएगा। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंधित किससे है? तो विधि व्यवस्था से संबंधित है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी राइट आंसर होगा। किस व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सा रिट लागू होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नागरिक अधिकार लागू करने के लिए कहाँ जाना होगा? तो प्रधानमंत्री के पास जाना होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं होगा। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्ति दी गई है? इसका जो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति दी जाती है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशीय सिद्धांत निम्न में कौन सा सुविदित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34 कह रहा है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में कौन कौन है? भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मिलता है आपको, और आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार हमें मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध दिया जाता है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार सबको ये दिया जाता है, आप इसे टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों को ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 आपका ये अधिकार देता है प्रेस से स्वतंत्रता। क्वेश्चन 39 कह रहा है निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना का महत्व प्रदान करना ही आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया, तो 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के 10(4) आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर बी होगा। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर ही आपका पंचायती राज आता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए, आप इसे याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था लेकिन उसे हटा दिया गया। क्वेश्चन 46 कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक के लिए अधिकारों से अलग मानते हैं? तो निर्देश प्रांतीय नहीं है जबकि अधिकार प्रांतीय होते हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य के आधार से वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों पे आपका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है संवैधानिक औपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंदर आता है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर बी आम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 के तौर पे उन्हें आत्मा का कहा गया था संविधान का, आप इसे याद रखिएगा, इसे आप BBI टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बच्चे काम नहीं कर सकते, इसे विरोध कानून बनाया गया है अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा देसाई के राज में निकाला गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 52 कह रहा है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे मौलिक अधिकार आपका खत्म होता है टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।